Hello everyone. Today I'll explain that is atomic orbital structure of an atom. अब ये पार्ट क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एकदम इजी पार्ट होता है केमिस्ट्री का. मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट्स को आपको ये एक क्वेश्चन तो आपको हर एक को पड़ेगा ही कि क्या होता है ये व्हाट इज मीन बाय एटम. एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस पैटर्न में रिवॉल्व करते हैं ना. ठीक है. सो द फर्स्ट वन पार्ट दैट इज व्हाट इज मीन बाय एटम. एटम का मतलब क्या होता है. That is, which one is the smallest individual part of an element or the molecule is called as what here atom. ठीक है. अब एटम में आपने 11th स्टैंडर्ड में एक पार्ट हर बार पढ़ा होगा. Which one is that? That is orbital, orbits, shell, subshell. ये पार्ट क्या है प्रेजेंट एटम में. जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे भी ये सारे क्वेश्चंस में उसी टाइप में आ गई थी कि ये क्या होता है ये पार्ट में. ठीक है. तो देखते हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले दैट इज विच वन इज दैट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है एंड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है. दैट इज व्हाट इज मीन बाय शेल एंड व्हाट इज मीन बाय व्हाट सब शेल्स. ठीक है. तो फर्स्ट वन व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिट. उससे पहले हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एटम. नाउ एक्चुअली एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पैटर्न में होता है एटम का स्ट्रक्चर. सो एटम कहाँ पे होता है. देखो एट द सेंटर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है एक्चुअली प्रोटॉन्स होते हैं ना. और इसके अराउंड में क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. सो इन शॉर्ट एटम में मेजर 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट क्या होता है एटम में पार्ट दैट इज फर्स्ट वन विच वन इज दैट प्रोटॉन. अनदर विच वन इज दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन. और एक पार्ट होता है इट्स कॉल्ड एज व्हाट हियर न्यूट्रॉन. ये तो पार्ट आपने पढ़ा है. ठीक है. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इसमें एक मेजर ये पार्ट आपने पढ़ा होगा कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस के अराउंड में ये एक्चुअली रिवॉल्व करते हैं. ये जो एटम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से शेप में होता है. इट इज प्रेजेंट इन व्हाट स्फेरिकल शेप. ये कौन से शेप में होता है स्फेरिकल शेप में होता है. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन दे आर न्यूट्रल इन नेचर. ओके. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके. इसकी वजह से जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है ना बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल ना. ठीक है. नेक्स्ट वन पार्ट सी. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिवॉल्व इन द फिक्स सर्कुलर पाथ. सो दैट फिक्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट. देखो फर्स्ट वन पार्ट क्या है हमारा ऑर्बिट. ऑर्बिट का मतलब क्या होता है सी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर पाथ. सो दैट फिक्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. दैट ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट हियर शेल. ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट शेल. तो हमारे जो शेल होते वो किस पैटर्न में होते हैं. तो मेन शेल होते हैं हमारे के एल एम एन टाइप ऑफ शेल्स में. ठीक है. देखो शेल्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं एन. एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे शेल. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट हियर ऑर्बिट. सो कौन से शेल होते हैं के एल एम एन टाइप में ये शेल होते हैं. अगर n इक्वल्स टू 1 है सो दैट शेल टू बी व्हाट हियर के शेल. n इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या होगा L होगा. अनदर विच वन इज दैट M. अनदर विच वन इज दैट हियर N. समझ में. सो दैट इज व्हाट K L M N टाइप ऑफ शेल्स टिल अप टू आप 7 शेल तक जा सकते हो. समझ में. तो ये जो शेल्स होंगे वो किस पैटर्न में आएंगे फर्स्ट वन एटम में. देखो ये फर्स्ट हमारा सेंटर में ये हमारा इलेक्ट्रॉन सॉरी विच वन इज दैट प्रोटॉन्स होगा. सो दीज आर द पाथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स जो कि 3 डायमेंशंस में मूव करते रहते हैं. उनकी मूविंग कैपेसिटी क्या होती है 3 डायमेंशंस में होते हैं. मे बी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्स वाई जेड एक्सिस में ये मूव करते हैं लोग. ठीक है. तो ये होगा हमारा फर्स्ट पाथ विच वन इज दैट के एल एम एन पाथ. ठीक है. तो ये होगा हमारा पाथ. सी हियर. सो द फर्स्ट वन कंसिडर हियर. ये होगा हमारा n इक्वल्स टू 1. ये आएगा n इक्वल्स टू 2. नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट हियर n इक्वल्स टू 3. पाथ नंबर 3rd होगा. और ये होगा हमारा पाथ नंबर 4th. ठीक है.
So this is called as a K shell. Another which one is that L, this is M and this is what N. K L M N, इस टाइप में हमारे ये शेल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना ये क्या होगा, ये पार्ट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? तो ये होगा हमारा फर्स्ट रिवॉल्विंग पाथ। दिस रिवॉल्विंग पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट, के शेल। दिस इज सेकेंड रिवॉल्विंग पाथ, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, एल शेल। थर्ड रिवॉल्विंग पाथ इट्स कॉल्ड एज अ एम शेल। फोर्थ रिवॉल्विंग पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, एन शेल। यहाँ तक समझ में आया? तो ये तो आपको समझ में आया कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। So that fixed circular path is called as orbit, that is also called as what here, shell. समझ में ये shell का मतलब क्या है? ठीक है। Now another part it's called as a subshell. Next one part important क्या है हमारा, subshell, or it is also called as here what, orbitals. So what is mean by subshell or orbitals? That is the probability of फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखे जाएंगे वो पार्ट क्या होगा हमारा, ऑर्बिटल्स होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, सबशेल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट हियर, ऑर्बिटल्स। तो कौन से हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड अनदर क्या होता है हमारा, एफ ऑर्बिटल। अब ये तो आपको पता है कि एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज व्हाट हियर, 14 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में? देखो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने होते हैं, 6। डी में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स ना। और एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बोला था कि जो ऑर्बिट होते हैं, शेल्स होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हियर पीरियड्स। आप अगर याद रखने के लिए कहोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा वहां पे, शेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पीरियड। देखो अगर पीरियडिक टेबल में आप देखोगे तो पीरियडिक टेबल में टोटल 7 ही पीरियड्स, शेल भी कितने होते हैं हमारे, 7 ही होते हैं। समझ में आए पार्ट? और ऑर्बिटल्स जो होते हैं दैट इज सबशेल्स। हमारे पीरियोडिक टेबल में एस पी डी एफ ये सबशेल्स प्रेजेंट है। एस अगर आप देखोगे ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में 2 पीरियड्स प्रेजेंट है। एस ब्लॉक में कितने पीरियड्स प्रेजेंट है, 2 है, सो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी ब्लॉक में देखोगे तो पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट होता है एंड सेकंड होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे है ग्रुप नंबर 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो कि ये 6 है। अगर डी में देखोगे तो यहाँ पे है ग्रुप नंबर 2nd to 12th, और ये जो होगा ये होगा हमारा विच वन इज दैट इज अ थर्ड ग्रुप में होगा, जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स छिपे होते हैं। ठीक है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से ये रिमाइंड कर लो। ठीक है, ये पार्ट। अब नेक्स्ट वन पार्ट देखो, ये तो समझ में आया, ये के एल एम एन शेल। अब इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या है पार्ट। यहाँ तक तो समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, दैट इज ऑर्बिट। एंड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी ना। ओके, तो एक्चुअली ये जो हमारा एटम होता है, यहाँ पे अभी मैंने निकाला चलो प्रोटॉन, ये आया हमारा प्रोटॉन। ठीक है, बड़ा एटम है यहाँ पे, ये बड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है सेंटर वाला, ये क्या है हमारा प्रोटॉन है। अब इसके बाद आएगा ये शेल नंबर फर्स्ट, सो दैट शेल नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, n इक्वल्स टू 1, दैट इज अ के शेल नाउ। बराबर है, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। मतलब क्या होगा, 1s2 पावर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 की हो सकती है, क्योंकि s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब क्या करना है, हमें सेकेंड ऑर्बिट निकालना है।
तो ये है हमारा कंसिडर टू बी हियर सेकेंड ऑर्बिट। ये क्या है हमारा सेकेंड ऑर्बिट है। अब सेकेंड ऑर्बिट में क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है 1s2 ही है, n इक्वल्स टू क्या है हमारा 1, दैट इज अ 1s2 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट k शेल, बराबर है। अब नेक्स्ट वन l शेल, दैट इज n इक्वल्स टू 2 कि जिसमें क्या होता है ये 2s2 एंड 2p6, इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये 2s2 एंड 2p6, दैट इज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नो। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पैटर्न में मूव होंगे, किस पैटर्न में रोटेट करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हम कभी भी निकाल नहीं सकते कि एक्चुअली उसकी फिक्स पोजीशन क्या है, कहाँ पे एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, यस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है, बट एग्जैक्ट पोजीशन कौन से है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वाला फिक्स सर्कुलर पाथ है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 ऑर्बिटल्स है, तो ये 2 ऑर्बिटल्स हम कहाँ पे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल है। इसमें s ऑर्बिटल की एनर्जी लोएस्ट होती है लिटिल बिट और इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है एनर्जी। अब ये कंसेप्ट क्या है, देखो एकदम इजी है। हमारा जो भी हाईवे होता है मेगा हाईवे, ठीक है, तो नेशनल हाईवे पे अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे पे एक ही मेन हाईवे दिखता है आपको, बड़ा वाला हाईवे, बराबर है। तो ये जो होता है पार्ट होता है वो एन से डिटेक्ट किया जाता है, मेरे ख्याल से NH से डिटेक्ट किया जाता है, बराबर है। तो ये जो मेन हाईवे होता है सिर्फ उसी मेन हाईवे से गाड़ी निकलती है क्या, नहीं, उसमें भी 2 सबवेज होते हैं, बराबर है। एक जाने के लिए होता है और एक आने के लिए होता है। मतलब क्या है, एक बड़ा हाईवे है और उसमें भी क्या है 2 सबवेज, ठीक है। एक हाईवे है उसमें जाने के लिए एक है, आने के लिए एक सबवेज है, ओके। मतलब एक कार जा सकती है, एक कार आ सकती है, ठीक है। मे भी क्या हो सकती है कि उसमें 4 लेन भी हो सकते हैं, जैसे ये 2 लेन हो गए, उसमें क्या हो सकते हैं 4 लेन भी हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 जो होते हैं वो आने के लिए हो गए रोड और 2 जो होते हैं वो जाने के लिए रोड हो गए, बड़ा वाला रोड होगा तो, बराबर है ना। बट ये मेन एक ही रोड है जहाँ पे एक टाइम में 2 गाड़ी आ सकती है, 2 गाड़ी जा सकती है। तो ये कंसिडर करते हैं हमारे सबवेज जो कि मेन रोड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसी पैटर्न में क्या होता है, ये जो हमारा शेल होता है तो शेल में भी क्या होते हैं सब शेल्स होते हैं। शेल का मतलब क्या है हमारा n इक्वल्स टू 2 है, दैट इज व्हाट L के L शेल होगा ये हमारा, बराबर है ना। यहाँ पे हम डिटेक्ट कर रहे हैं n इक्वल्स टू 2, दैट इज अ L शेल, जिसमें आएगा ये 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 आएगा। मतलब टोटल शेल कितने हो रहे हैं 6 शेल, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो p होता है ऑर्बिटल मतलब सेकेंड है, तो यहाँ पे हमारे सब वेज प्रेजेंट है। ये फर्स्ट सबवे हुआ और ये होगा हमारा सेकेंड सबवे जो शेल में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट हियर 2s2 और ये होगा 2p6, 2s2 एंड व्हाट हियर 2p6। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज कलेक्टिवली 2⁻8, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। In the same way, consider to be here shell number 3rd। अब ये हमारा शेल नंबर 3rd, तो शेल नंबर 3rd में क्या होगा, शेल नंबर KL, अब आएगा ये M, दैट इज व्हाट n इक्वल्स टू 3rd। ये क्या होगा हमारा 3s2, 3p6 और ये होता है हमारा 3d10, 3s2, 3p6 एंड 3d10 ना, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें होता है कुछ सब शेल्स, कौन से होंगे सब शेल्स, S P D, और ये है हमारे, अब यहाँ पे लिखते हैं ये 3s2, 3p6 और ये क्या होता है 3d10, ये हमारे इसके सब शेल्स होते हैं, समझ में। तो इसके ऑर्बिटल्स कौन से है, S P एंड
डी ऑर्बिटल से। कौन से ऑर्बिटल से? हमारे s p d ऑर्बिटल से ना, ठीक है। इन द सेम वे अगर फोर्थ शेल देखोगे तो फोर्थ शेल के लिए क्या होगा, ये देखो हमारे यहाँ पे है शेल नंबर 4। तो शेल नंबर 4 में होता है 4 सब ऑर्बिटल्स। कौन से होते हैं 4 सब ऑर्बिटल्स? s p d एंड f, दैट इज व्हाट k l, ये k l m है, ये n, ओके, l m n, n कैपिटल है यहाँ पे, दैट इज व्हाट n इक्वल्स टू 4th शेल, और ये होगा 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f क्या होगा यहाँ पे 14। ये टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स ये 4th शेल में होंगे। उसी टाइप में 5th होगा, उसी टाइप में 6th होगा, उसी टाइप में 7th शेल होगा। अब आपको कैसे रिमाइंड करोगे कि कौन से ऑर्बिट में कौन सा शेल प्रेजेंट है? तो फर्स्ट ऑर्बिट पे एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कौन सा है? s ऑर्बिटल। सेकंड में देखो p एक्स्ट्रा हो गया, थर्ड में क्या आ रहा है? d एक्स्ट्रा आ रहा है, एंड फोर्थ में क्या हो रहा है? f एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट में एक ही है s ऑर्बिटल, सेकंड में p ऑर्बिटल है एक्स्ट्रा आ गया, थर्ड में d ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ गया, एंड फोर्थ में f ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ गया। समझ में? सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ व्हाट हियर एटम्स। समझ में आया कंसेप्ट? अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।